कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम बताएंगे स्तनपान के बारे में। ठीक है कि बच्चे के लिए कितना आवश्यक होता है, मदर के लिए कितना आवश्यक होता है, और अगर स्तनपान करवा रही है कोई महिला तो उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमने अपने यूट्यूब चैनल पर UP 80 वहाँ पर मॉक टेस्ट नाम की सीरीज प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर हम 100 क्वेश्चन की एक सीरीज़ भी करवा रहे हैं, साथ साथ में MCQ टाइप क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल में हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है। आपको अगर PDF चाहिए तो वहाँ पर सारी PDF आपको लाइन से मिल जाएंगी। अभी तक मेरा कोई ऑफिशियल यूट्यूब टेलीग्राम चैनल नहीं था। आज हमने टेलीग्राम चैनल अपना लॉन्च कर दिया है और वहाँ पर आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगी सारी PDF। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी तरीके। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है माँ को स्तनपान के लाभ। इसमें देखेंगे लाभ क्या हैं। यह तो सही है किसी की स्तनपान सही है, लेकिन नई माँ के लिए क्या लाभकारी है। यानी कि जो पहली बार माँ बनती है, यानी पहली बार बेबी बर्थ करती है, उस लड़की को या उस महिला को क्या लाभ हो सकता है। देखो उसमें पहला क्या लिखा है, जो माताएं अपने शिशु को स्तनपान कराती हैं वह जल्दी स्वस्थ हो जाती हैं। यानी जो महिलाएं, ये देखो ये मेडिकल कहता है, यहाँ हम लोग नहीं कह रहे, हम इसको जहाँ से लेकर आए हैं मैटर, ये बुक में दिया हुआ मैटर है, कहीं इधर उधर से उठा नहीं लाए। ठीक है, आप विश्वास के साथ चलिए पढ़िए, अच्छा पढ़िए। हम आपको आशा दिलाते हैं कि जो हम कंटेंट ले आ रहे हैं बिल्कुल सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, गलती हो सकती है, किसी भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। जब 100% सोना नहीं सही होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें कमी होती है, तो हम लोग इंसान हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप विश्वास करिए, हम आपको जो कंटेंट दे रहे हैं एकदम सर्टिफाइड कंटेंट है। ठीक है, तो देखो इसमें जो लिखा है, जो माताएं शिशु को स्तनपान कराती हैं वह जल्दी स्वस्थ हो जाती हैं। ये आपका पहला टॉपिक है। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, स्तनपान को दौरान निकलने वाले हार्मोन से गर्भाशय अपने नियमित आकार में आ सकता है। कहने मतलब जो स्तनपान के दौरान कभी कभी महिलाओं को कोई हार्मोन निकलता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उनके गर्भाशय में निश्चित आकार में जो होता है वो आ जाता है। प्रसव के बाद गर्भाशय से होने वाली ब्लीडिंग भी कम हो जाती है। यानी कि जो मदर है वो बेबी को फीड कराएगी, यानी दूध पिलाएगी, तो उसका जो ब्लीडिंग होती है ना उसके प्रसव के दौरान, उसके बाद जो कम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है, अध्ययन के अनुसार स्तनपान से स्तन और ओवरियन कैंसर की आशंका कम हो जाती है। कहने का मतलब है, अगर दूध बेबी को पिला रहे हैं तो वहाँ पर आपको कैंसर जैसी होने के चांसेस कम रहते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्तनपान से टाइप 2 डायबिटीज़, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की समस्या कम हो जाती है। ये बीमारी कुछ दी गई हैं, अगर ये बीमारी मदर के होने के चांसेस कम रहते हैं और कम हो जाते हैं अगर माँ दूध पान करवाती है, स्तनपान करवाती है। तो इससे माँ और शिशु के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होता है और डिलीवरी के बाद किसी भी तरह का तनाव नहीं होता। माँ का और बेबी के प्रति जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है या इमोशनल रिलेशनशिप जो होता है वो मजबूत होता है बेबी का और अपनी मदर से। स्तनपान कराने वाली माँ को अपना वजन बढ़ाने घटाने में मदद मिलती है। कहने मतलब अगर दूध स्तनपान करवाती है तो वहाँ पर उस मदर का वजन जो है वो घट बढ़ सकता है। ठीक है, हमारा जहाँ मानना है, जहाँ तक अगर दूध पिलाती है मदर बेबी को तो उसका वजन घट जाता है। अगर वो मोटी है तो उसका वजन घट जाएगा, क्योंकि उसके शरीर में दूध का निर्माण होगा, कोलेस्ट्रॉल बनेगा। उससे अगर बेबी फीड कर रहा है तो लगातार उसके शरीर में दूध बनेगा जो बेबी लेगा। तो क्या होगा, उसकी शरीर की ऊर्जा जो है दूध के रूप में निकल रही है, तो कुछ मिला के उसका जो वजन होगा वो थोड़ा बहुत घट सकता है। इसलिए माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, उसका वजन मेंटेन रखा जाए, उसको उचित मात्रा में ऊर्जा दी जाए, मतलब खाने पीने वाली चीज़ दी जाए। इनका सब ध्यान रखना चाहिए उनके घर वालों को, या स्वयं भी रख सकती हैं। नेक्स्ट क्या है, स्तनपान करना बेहद आसान है। फार्मूला दूध की तरह इससे बनने या फिर बोतल धोने की ज़रूरत नहीं होती। कहने मतलब जो फार्मूला दूध होता है, फार्मूला दूध मतलब ये होता है बोतल वाला दूध। ठीक है, बोतल वाला दूध में ये दिक्कत होती है कि आपको बार बार बोतल धुलना है, बोतल बॉयल करना है, दूध बनाना है, या पाउडर वाला दूध जैसे मार्केट में अवेलेबल है उसको भी बनाना है, तो उसमें आपको टाइम लगेगा। लेकिन मदर के पास अगर अपना खुद का दूध है तो क्या है, वो बस केवल बार अपने स्तनों को धुल सकती है बस। बाकी क्या है, बच्चों को संक्रमण से बचने के लिए इसमें सरल विधि सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि स्तनपान करवाना मदर को लगता है। बाकी आप दूध बनवाएंगी या बोतल फीड करेंगी तो वहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा, बोतल धुलना पड़ेगा, ये सब का काम करना पड़ता है। शिशु को जब भूख लगती है तो वह उससे कभी भी तुरंत दूध पिला सकती हैं। कहने मतलब मान लो अगर दूध बेबी को पिलाना है, ठीक है,
तो अगर आप बोतल वाला दूध पिला रही हैं और बेबी को भूख लगी है तो उस बोतल को दूध बनाने में आपका टाइम लग सकता है। लेकिन मदर अपना खुद जब दूध पिलाती है तो क्या करती है, तुरंत दूध पिला सकती है, जहाँ चाहे वहाँ पिला सकती है, ठीक है। लेकिन अगर बोतल वाला दूध पिलाना है तो उसके क्या, बोतल वाला दूध बनाना पड़ेगा, फार्मूला दूध बनाना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पर उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब देखो क्या है, बच्चों यहाँ पर माँ का लाभ था कि माँ का वजन घट जाता है, ठीक है, माँ का जो बीमारियाँ होती हैं वो कम हो जाती हैं, कैंसर भी कम हो जाता है दूध पान करवाने से। लेकिन अब देखो बच्चों को क्या लाभ होता है स्तनपान करवाने से। शिशु के लिए स्तनपान हर लिहाज से बेहतर है। जिन शिशुओं को जन्म से स्तनपान कराया जाता है उनके वर्ष में बीमार होने की आशंका कम हो जाती है। देखो कितना अच्छा लिखा है कि अगर कोई मदर अपने बेबी को जन्म से ही दूध पिलाती है, स्तनपान करवाती है, तो या उसका जो बीमार होने का खतरा रहता है वो कम रहता है। बताएं क्यों? क्योंकि जो माँ का पहला दूध गाढ़ा होता है, पीला होता है, ठीक है, वो रोगों से लड़ने की क्षमता उस दूध के अंदर बहुत होती है। माँ का जो पहला गाढ़ा दूध होता है, पीला होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉम होता है। आप ये क्वेश्चन याद कर लिए, क्वेश्चन देखने को मिला था, हमने एमसीक्यू में करवाया है कि माँ का जो पहला गाढ़ा दूध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, ठीक है। उसमें इतनी क्षमता होती है कि बेबी के कभी जल्दी बीमारी नहीं आती है, कोई भी खतरा नहीं होता है, क्योंकि उस दूध में रोगों से लड़ने के लिए दूध में क्षमता बहुत होती है, पावर बहुत होती है। अब देखो क्या लाभ हैं उसको हम देख रहे हैं यहाँ पर। माँ के दूध में कई तरह से पोषक तत्व होते हैं और इसे पचाना शिशु के लिए आसान होता है। कहने मतलब माँ के जो दूध होते हैं बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, वसा होते हैं, विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन होता है, ये सब होते हैं। और इसको पचाने के लिए बेबी को ज़्यादा पाचन तंत्र उसका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है स्टार्टिंग में, तो उसे पचाना बहुत आसान रहता है इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। शिशु को रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। इसके कारण अंत्रशोथ, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, कान में संक्रमण, मोटापा, एक्जिमा या डायरिया बीमारी से बचाव होता है। कहने मतलब बीमारियां दी गई हैं, इससे बेबी को छुटकारा मिलता है। कम बीमार होने के चांसेस जो रहते हैं वो कम रहते हैं अगर माँ अपना बेबी को स्तनपान करवाती है तो। स्तनपान से शिशु विभिन्न तरह के संक्रमण, खासकर आंतों फेफड़ों संक्रमण से बचा रहता है। जो इंटरनल वाले उसको इन्फेक्शन होते हैं, संक्रमण होते हैं, उनसे बेबी हमारा बचा रहता है, क्योंकि माँ के दूध में बहुत ज़्यादा क्षमता होती है उसको संक्रमण से रोकने के लिए। उसका जो माँ का दूध होता है कोलेस्ट्रॉल वाला, उसमें बहुत अच्छा वसा, प्रोटीन, विटामिन ये सब भरपूर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि माँ का जब बच्चा बेबी बर्थ करता है तो 6 महीने तक माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, बाहर कोई पोषक तत्व से नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि उसका ना तो पाचन तंत्र मजबूत होता है 6 माह तक, और ना तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर पाता है बाहर का दूध लेने से, ठीक है। नेक्स्ट है, माँ के दूध में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। मतलब एक अनपॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जो बच्चे को मोटापे की तरफ, मतलब ज़्यादा उसको क्या है, उसके अंदर फैट नहीं होती, दूध में ज़्यादा बहुत कम मात्रा में फैट होती है, जो शिशु के मस्तिष्क को विकास के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये चीज़ शिशु के मस्तिष्क के लिए बहुत ज़रूरी होती है। स्तनपान से शिशु को जरूर बैक्टीरिया मिलते हैं जिससे शिशु के पाचन तंत्र में आने वाले सूजन, दर्द का जलन से बचते हैं। मतलब क्या है, बैक्टीरिया मिलते हैं जो शिशु के जो मतलब आने वाली सूजन होती है, मतलब आंत में सूजन हो गई या जलन जो होती है वो कम हो जाती है। जो शिशु शुरुआती 6 महीने तक स्तनपान करते हैं उनके बीमार होने की चांसेस बहुत कम रहती है और जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। यानी बेबी क्या है, अगर बीमार भी होंगे वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। अब देखो नई माँ के लिए स्तनपान करवाने के लिए ज़रूरी टिप्स। जो पहली बार माँ बनती है, जो पहली बार प्रेग्नेंट होती है, जो पहली बार बच्चा बर्थ करती है, उसके लिए क्या क्या टिप्स होते हैं। नई माताओं के लिए स्तनपान कराने से संबंधी कई महत्वपूर्ण टिप्स जो आपके काम आ सकते हैं। नीचे ऐसे कुछ टिप्स के बारे में बताया गया है, आप देखेंगे टिप्स कौन कौन से हैं। पहचाने बच्चा भूखा है या नहीं। पहली जो माँ बनी है वो अपने बच्चे को पहचाने कि भूखा है कि नहीं है। कैसे पहचानेगी, मतलब पहली बार कोई मदर बनी है तो उसको इतना पता नहीं है कि हाँ बेबी को कब भूख लगेगी, कैसे क्या करना चाहिए। या तो उसकी सास बता सकती है या घर में कोई फीमेल हो जिसने कभी बच्चे को जन्म दिया हो। जो पहली बार माँ बनती है उसको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है कि कैसे बच्चे को क्या करना है, परवाह करना है, उसकी देखभाल करना है। तो इसमें कहा गया है, अगर शिशु अपना हाथ या आसपास का सामान चाटने लगे, अगर बेबी बेड पे लेटा है या आपकी गोदी में है और आपको लगता है कि बेबी अपना अंगूठा, कभी कभी देखा होगा छोटे बच्चे अपना अंगूठा चूसने लगते हैं, ठीक है, इधर उधर पैर हिलाने लगते हैं, या अगर उनके पास में कोई चीज़ होती है वो खाने लगते हैं, तो समझ जाइए कि बेबी क्या है, भूखा है, ठीक है। ये भूख की निशानी होती है। वो छोटे बच्चे होते कह नहीं पाते हैं क्योंकि उनका क्या होता है, जो उनका संवेगात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, वो नहीं हो पाता है, इसलिए वो कह नहीं सकते हैं कि हाँ मम्मी हमको भूख लगी है, कुछ दूध पिलाइए या कुछ करिए। तो उनका क्या है, सही से विकास नहीं हो पाता है। इसलिए आप मदर को चाहिए कि मदर देख के जान जाए कि बच्चों को भूख लगी है। दूसरा क्या है, अगर शिशु को चूसने लगे तो भी हो सकता है। मतलब क्या है, अगर बच्चा को चूसने लगे तो वहाँ पर भी पता चलना चाहिए कि बेबी भूखा है। अगर शिशु आपके कंधे पर अपना सिर ऊपर नीचे करने लगे, यानी अगर बेबी को आप कंधे के ऊपर रखे हैं और अगर आपका बेबी
आपका सर इधर उधर करने लगे तो समझ जाइए कि बेबी भूखा है। अगर शिशु ज़ोर ज़ोर से रोए तो यह भी भूने की संकेत है। कहने मतलब अगर बेबी ज़ोर ज़ोर से रोने लगे तो समझ जाइए बेबी को भूख लगी है। या दूसरा कारण ये भी हो सकता है, अगर बेबी रो रहा है तो वहाँ पर उसको कोई दर्द हो सकता है या फिर किसी प्रकार की कोई समस्या हो सकती है, तो वहाँ पर भी बेबी रोता है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो दो ही काम करते हैं, दिन भर सोते हैं, अगर सोएंगे उसके बाद जग जाएंगे तो दिन भर रोना स्टार्ट करते हैं। ये दो ही चीज़ होते हैं जो बेबी 6 मंथ या 12th मंथ कर या 1 साल तक करते रहते हैं। अब देखेंगे बच्चे को स्तनपान कराने के लिए लेटना या बैठना। ये देखो स्तनपान के तरीके, जो मेरे टॉपिक है सेकंड वाला था, ठीक है, उसमें था स्तनपान के तरीके कैसे कराना चाहिए। मैंने जिसके पहले वाला वीडियो यूट्यूब पे डाला है उसमें मैंने बताया है कि जो मदर को फीड करवाना है या बच्चों को स्तनपान करवाना है तो कैसे कराएं, बैठ के कराएं या आधा लेट के कराएं, या मतलब होता है कि जो दो जुड़वा बच्चे हैं तो उनको कैसे फीड करवाना है, उनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, स्तनपान के तरीके नाम से उसका थंबनेल बना है, उसका टाइटल है, तो वहाँ पर आप देख के चेकआउट कर सकते हैं। जब भी आप शिशु को दूध पिलाएं तब आरामदायक स्थिति में रहें। कहने मतलब है अगर जब मदर बेबी को दूध पिलाए तो मदर को ये चाहिए कि वो मदर अपनी अच्छी स्थिति में बैठ रही, आरामदायी स्थिति में बैठे, जहाँ बैठे वहाँ अच्छा उसे लगे। ऐसा नहीं है कि बेबी मदर दूध पिला रही है तो उसे आराम ना लग रहा हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है पीठ में दर्द होने लगती है, तो मदर को चाहिए कि पीठ के पीछे कोई तकिया लगा ले, उसके साथ दीवार के साथ सहारे से बैठ जाए। दूसरा है, आप अपने बच्चे को ऐसी अवस्था में लेकर बैठें जिससे आपको हाथ और पीठ में दर्द ना हो। मैंने बताया ना कि कभी कभी मदर के पीठ या हाथ में दर्द होने लगता है, तो मदर को चाहिए कि ऐसी स्थिति में बैठे कि उसका हाथ पैर और पीठ में दर्द ना होने पाए। आप तकिए से शिशु को सहारा दे सकती हैं। मैंने बताया कि पिलो से शिशु को आप सहारा दे सकती हैं, थोड़ा सा सहारा दे सकती हैं। अर्धलेटी अवस्था में शिशु को आराम से दूध पिलाने के लिए आपके पीठ के बल लेटना होगा। इस अवस्था में रहते हुए आप अपने हाथों शिशु को सहारा दे सकती हैं। अर्ध जो अवस्था होती है लेटने की, यानी आधा लेटा हुआ और आधा अपना खड़ा हुआ, ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा हॉस्पिटल में वहाँ पर बेड जो होते हैं उनका आधा हिस्सा फोल्ड हो जाता है, यानी कि ऊपर उठ जाता है, तो वो हमारी जो स्थिति होती है वो अर्धलेटी स्थिति होती है। तो बच्चों को इस स्थिति में भी आप स्तनपान करवा सकती हैं। इस स्तनपान के तरीके के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, शिशु को गोदी में लेकर भी दूध पिलाया जा सकता है। इस स्थिति में आप अपनी गोदी में तकिया रखकर उस पर शिशु को लेटा सकती हैं और ऐसे शिशु में आराम से दूध पी सकेगा। यानी कि क्या है, आप शिशु को गोदी में भी लेकर पिला सकती हैं। और अगर आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत हो रही तो बेबी के नीचे आप पिलो लगा दीजिए, तकिया लगा दीजिए, तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि बेबी है तो शिशु है आराम से दूध पी लेगा। आप देखेंगे शिशु मुंह से स्तनों में ठीक से पकड़ें। जो शिशु होता है उसको चाहिए कि जो बेबी जब दूध सक करता है तो वहाँ पर उसको आपको ऐसा करना कि बेबी अच्छे से जो ब्रेस्ट का आगे का पार्ट होता है उसको अच्छे से पकड़े। ठीक है, ध्यान दें कि शिशु के मुंह में निप्पल आराम से चला जाए, इससे शिशु आसानी से दूध पी सकेगा। जो निप्पल होता है उस जो बेबी का मुंह होता है उसमें अच्छे से जाना चाहिए, जिससे बेबी क्या है अच्छे से दूध सक कर पाए, अच्छे से दूध पी पाए। स्तनों को सपोर्ट करना, अगर शिशु के दूध पीने पर आपको निप्पल में दर्द हो रहा है तो आप अपनी उंगली का सहारा ले सकती हैं। इस तरह शिशु स्तन के सही प्रकार से थाम लेगा और आराम से दूध पी सकेगा। कभी कभी महिलाओं को स्तनपान कराने में उनको दर्द होता है, तो ऐसा जब दर्द होता है तो दर्द से बचने के लिए जब बेबी निप्पल को मुँह में रखे तो आप निप्पल के साथ अपनी उंगली उसके मुँह में रख दीजिए, जिससे आपको दर्द कम होगा और बेबी को थोड़ा सहायता मिलती है सक करने में। क्योंकि जब बेबी के मुंह में आप उंगली रखेंगे तो थोड़ा हवा जो बाहर की होगी उसके मुंह में जाएगी, तो जो आपका फोर्स लगेगा आपके निप्पल पे वो कम लगेगा, जिससे आपको दर्द से छुटकारा मिल सकता है। नेक्स्ट है शिशु के होंठ की पोजीशन। अब शिशु निप्पल को मुंह में रखा है तो उसकी पोजीशन क्या होती है। शिशु का मुंह माँ के स्तन के पास होना चाहिए, इससे शिशु के होंठ की पोजीशन सही बन पाएगी और आराम से दूध पी सकेगा। जो मतलब माँ का स्तन होता है उस शिशु को होंठ की है उसे सही पोजीशन में होना चाहिए, जिससे तो दूध पी पाएगा बच्चा, वो अच्छे से पी पाएगा। अब क्या है, बच्चे को कब और कितना दूध पिलाना चाहिए, क्वेश्चन मार्क देखो क्या है। शिशु को जन्म के बाद पहले 4 हफ्तों में 24 घंटे में कम से कम 8 बार या 12 बार भूख लगती है। मतलब 24 घंटे में उसको 8 से 12 बार भूख लगती है। इस सिचुएशन में क्या है, इस दौरान शिशु ज़्यादा सोता है, इसलिए अगर वह सो भी रहा है तो भी हर घंटे में उसे उठाकर दूध पिलाना चाहिए। कहने मतलब छोटे बच्चे होते हैं वो दिन भर सोया करते हैं, दूध पी लेंगे बस सोया करेंगे। तो अगर आप देखो ये बताया गया कि बेबी को 24 घंटे में 8 से 12 बार भूख लगती है, तो अगर
आप 24 को 8 से भाग करेंगे तो 3 घंटे का आता है। तो आपको 3 घंटे के अंतराल पर बेबी को दूध पिलाना है, बेबी को स्तनपान करवाना है। अगर वो सो रहा है तो उसको जगा कर दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि अगर भूखा बच्चा होगा तो उसका मानसिक विकास और शारीरिक विकास दोनों नहीं हो पाएगा। इससे आपको चाहिए कि आप उसको जगा कर दूध पिलाएँ। ऐसा नहीं है कि बच्चा सो रहा है तो आपको सोना कि हाँ सो रहा है बेबी, हम दूध नहीं पिलाएंगे। आप उसको जगा कर दूध पिलाइए। पहले उसी तरफ से स्तनपान करवाएं, जब दूध पीना बंद कर दे तो दूसरी तरफ से दूध पिलाएं। अगर वह भूखा होगा तो दूसरी तरफ से भी स्तनपान जरूर करेगा। अमूमन शिशु एक बार में 20 से 25 मिनट दूध पी सकते हैं। कहने मतलब अगर बच्चा एक आपके स्तन में जो एक साइड होता है अगर उधर पी रहा है, ठीक है, तो आप उसी सिचुएशन बदल दीजिए। आप पहले मान लो आप राइट वाले में पिला रही थी तो आप लेफ्ट वाले में पिलाइए, उसी सिचुएशन चेंज कर दीजिए। अगर बच्चा को भूख लगी होगी तो बच्चा उस सिचुएशन में लेफ्ट वाले में पिएगा, ठीक है। और अमूमन ये देखा जाता है जो बच्चे दूध पीते हैं वो लगभग 30 से 40 मिनट तक पी सकते हैं। छोटे बच्चे इतना तेज़ से दूध नहीं पी पाते हैं, थोड़ा स्लो पिएंगे तो ये प्रोसेस जो होगी दूध पिलाने की वो लंबी जा सकती है, 30 से या 35 से 40 मिनट तक हो सकती है। इससे आपको बोर नहीं होना है, क्योंकि बच्चे का आपका ख्याल रखना है। उसका अगर शुरुआत में सही से विकास हो जाएगा तो बाद में विकास सही से देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं जो बच्चे को दूध पिलाने में हमको ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। नेक्स्ट क्या है, कैसे पता करें कि आपका शिशु पर्याप्त दूध पी रहा है कि नहीं पी रहा है। किसी भी माँ के लिए यह जानना बहुत मुश्किल होता है कि उसका शिशु भूखा है या नहीं। नीचे कुछ इसे जानकारियाँ दी जा रही हैं, देखो क्या है। अब देखो आपको कैसे पता करना है कि जो आपका बेबी है वो भूखा है कि नहीं है, ठीक है। पर्याप्त दूध पी रहा है कि नहीं पी रहा है, क्योंकि मुंह में लगा है निप्पल, दूध नहीं पी पा रहा है। तो आपको कैसे पता करना है कि बेटा जो हमारा है दूध पी रहा है या नहीं पी रहा है। अगर मतलब पी रहा है तो आपको सिचुएशन देखना है कि कैसे बच्चा दूध पी रहा है, और कैसे पता करना है कि हमारा बेटा जो है, हमारा बच्चा है, बच्ची है जो भी दूध पिया है। तो आपको कैसे पता चलेगा बच्चा दूध पिया है। देखो यहाँ पर आपको एक दिखाई देगा, ये सब ऑब्जर्वेशन वाली बातें हैं। इसमें लिखा नरम सतह, नरम स्तन। अगर शिशु को दूध पिलाने के बाद आपके स्तन नरम लगे तो इसका मतलब यह है कि शिशु ने पर्याप्त दूध पी लिया है। अगर मदर को अपने स्तन चेक करना चाहिए कि अगर स्तन नरम हो गए हैं तो समझ जाना चाहिए कि बेबी ने पर्याप्त दूध पी लिया है। ये प्रैक्टिकल वाली चीज़ें होती हैं, ऑब्जर्व करने वाली चीज़ें होती हैं। शांत शिशु, स्तनपान के बाद अगर आपका शिशु शांत है तो आप समझ जाइए कि उसका पेट भर चुका है, यानी कि आपने फीड करवाया, दूध पिलाया, स्तनपान कराया। उसके बाद आपका अगर बच्चा शांत है और ठीक उसको नींद आ रही है तो समझ जाइए कि बेबी का पेट भर चुका है, वो शांत हो गया है, इसलिए उसका पेट भर गया है, क्योंकि भूख लगी थी, दूध पा गया, अब शांत हो गया, अब वो सोएगा। तो इस सिचुएशन में जान लीजिए कि बेबी का पेट भर गया है, भूखा नहीं है। नेक्स्ट है डायपर। अगर स्तनपान करवाने के बाद शिशु एक दिन में कम से कम 6 बार डायपर गीला करता है तो इसका मतलब यह है कि उसने पर्याप्त मात्रा में दूध मिल रहा है। आप उसके डायपर से पता लगा सकते हैं कि अगर बेबी दिन भर में 6 बार पोटी करता है या डायपर गीला करता है तो समझ जाइए कि बेबी को पर्याप्त दूध मिल रहा है, पर्याप्त उसको संतुलित आहार मिल रहा है दूध के रूप में। अब देखो मल क्या है। जन्म के बाद शिशु एक दिन में करीब से 3 बार मल त्याग करता है। वही 5-7 दिन होते होते उसका मल का रंग हल्का पीले रंग का हो जाता है। 1 माह का होते होते शिशु को मल त्यागने की प्रक्रिया कम हो जाती है और 6 महीने तक का होने पर ठोस पदार्थ लेना शुरू करने पर वह फिर सामान्य हो जाता है। कहने का मतलब है 6 महीने तक जो बेबी होता है वो लगभग दिन में 2 से 3 बार मल त्याग करेगा। और अगर बेबी 6 महीने से ऊपर हो जाता है तब आप उसको बाहरी चीज़ भी देना स्टार्ट कर देती हैं, जैसे जूस हो गया, ठीक है, दाल का जूस हो गया, किसी फल का जूस हो गया। तो उसका जो मल होगा वो थोड़ा टाइट हो जाता है और उसकी जो स्थिति होती है वो मल त्यागने की पहले की अपेक्षा कम हो जाती है। तो इससे भी जान लीजिए कि बेबी सही से स्तनपान और दूध या बाहरी सामान पोषक चीज़ें ले रहा है। अब वजन देखो क्या है। अगर शिशु को 4 महीने का होने तक हर हफ्ते करीब 200 ग्राम वजन बढ़ता है तो इसका मतलब उसे पर्याप्त दूध मिल रहा है। कहने मतलब हर हफ्ते करीब उसका 200 ग्राम अगर वजन बढ़ रहा है तो समझ लीजिए उसे पर्याप्त दूध मात्रा में मिल रहा है। कुछ महिलाओं को स्तनपान के दौरान विभिन्न तरह की समस्याएं का भी सामना करना पड़ता है। देखो समस्याएं क्या होती हैं। स्तनपान के दौरान महिलाओं को होने वाली परेशानी और समस्या क्या है। स्तनपान के दौरान महिलाओं को कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें कुछ के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। स्तन में दर्द, महिलाओं को भाई जब दूध पिलाती हैं तो उनको स्तनों में दर्द हो सकता है, मैंने बताया है। कुछ महिलाओं को स्तनपान के दौरान स्तन में दर्द हो सकता है। अगर शिशु को दूध पीने के बाद आपके निप्पल में दर्द होता है तो आप स्तनपान कराने की पोजीशन बदल सकती हैं। यानी आपको स्तनपान में अगर कराने में आपके निप्पल में दर्द हो रहा है तो आप पोजीशन बदल लीजिए। पोजीशन करने का मतलब है ये, अगर आप उसको गोदी लेकर पिला रही हैं तो ऐसा करिए, उसको लिटा कर पिलाइए या आप लेट जाइए। इस तरह की सिचुएशन बदल के आप उसको पिला सकती हैं। और सिचुएशन ये है, आप राइट और लेफ्ट करके ये भी स्तनपान करवा सकती हैं कि आज राइट में पिलाएं, कल लेफ्ट में पिलाएंगे, या दोनों सहित साथ में पिलाएंगे थोड़े थोड़े अंतराल पे। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो आपके जो निप्पल में होने वाला दर्द है, स्तनों में होने वाला जो दर्द है वो कम हो जाएगा। निप्पल काटना, इसमें क्या होता है, स्तनपान के पहले हफ्ते में निप्पल फट सकते हैं। ऐसा हार्मोनल बदलाव,
यानी कि कभी कभी ऐसा होता है जो महिलाओं के निप्पल फट जाते हैं। ऐसा जब होता है जो उनके हार्मोन होते हैं उसमें बदलाव जब होता है तो उनके निप्पल फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। साबुन के इस्तेमाल या फिर मौसम परिवर्तन के कारण हो सकता है। कुछ महिलाओं को स्तनपान के समय निप्पल से खून भी आ सकता है। हालांकि ऐसी स्थिति को नुकसान नहीं होता, लेकिन आप अपने निप्पलों का ध्यान रखें और उन पर दूध सूखने ना दें। मतलब दूध क्या है, सूखने न दें। उस पर अगर दूध चिपका है तो उसको पोंछ सकते हैं या किसी धुल सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में दूध को उस पर सूखने ना दें। नेक्स्ट है मस्टिटिस। इसमें क्या होता है, मस्टिटिस स्तनों में टिश्यू में होने वाली सूजन है। यह स्तनपान के पहले से 6 से 12 सप्ताह के दौरान होती है। ऐसे आमतौर पर संक्रमण के कारण होता है। जो बीमारी संक्रमण के कारण मस्टिटिस होती है, इसमें क्या होता है, जो निप्पल होता है उसमें सूजन आ जाती है। सूजन इसलिए आती है क्योंकि उसमें ऊतक में संक्रमण कहीं पे हो जाता है, तो वहाँ पर जो टिश्यू होती हैं वो फूल जाती हैं, उसमें सूजन हो जाती है, तो वहाँ पर इस बीमारी को देखने को मिलता है। देखो इसमें क्या है, सस्तों में ज़्यादा दूध। ऐसी शिशु के कम दूध पीने से शिशु का दूध पूरी तरह से खींच न पाने पर माँ के ज़्यादातर सेहतमंद होने का कारण होता है। अगर मान लो माता बहुत ज़्यादा हेल्थी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्वस्थ है, तो उसके शरीर में दूध का निर्माण बहुत ज़्यादा होगा। जब दूध का निर्माण बहुत ज़्यादा होगा तो बच्चा की मान लो बच्चा ज़्यादा उस दूध को नहीं पी पा रहा है, तो मम्मी के शरीर के अंदर वो दूध स्टोर होगा। जब दूध स्टोर होगा तो उसको दिक्कत होगी, ठीक है। तो आप उंगली या अंगूठे की मदद से स्तनों को हल्का हल्का दबाकर अतिरिक्त दूध निकाल सकते हैं। मतलब अगर आपके शरीर में ज़्यादा दूध बन रहा है तो आप ऐसा करिए कि आप उंगली या अंगूठे की सहायता से उस अतिरिक्त दूध को निकाल सकते हैं। साथ ही ब्रेस्ट पंप का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बच्चे का सो जाना। इसमें क्या है, स्तनपान करते समय कुछ शिशु सो जाते हैं। ऐसे में शिशु को लगातार दूध पिलाना मुश्किल हो जाता है। इसका यह हल यह है कि आप थोड़ी थोड़ी देर में स्तन बदल बदल कर दूध पिलाएं। इस प्रक्रिया में शिशु आराम से दूध पिएगा और सोएगा भी नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि बेबी को अगर आप दूध पिला रही हैं, स्तनपान करवा रही हैं, तो वहाँ पर बेबी सो जाता है। तो आपको ये चाहिए कि अगर बेबी लेफ्ट में पी रहा है दूध, तो आप उसको राइट सिचुएशन में कर दीजिए। ऐसी स्थिति में जब उसकी सिचुएशन बदल जाएगी तो बेबी सोएगा भी नहीं और आराम से दूध पिएगा भी। नेक्स्ट है स्तनपान के बारे में मिथक। अब देखो स्तनपान के बारे में मिथक क्या होती है, मतलब अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है, उनके बारे में बात करेंगे। स्तनपान के बारे में कुछ लोगों के मन में कई तरह के मिथक होते हैं। ये मिथक कितने सही हैं और कितने गलत हैं, या हम उसी बारे में जानकारी दे रहे हैं। मिथक पहला क्या है, अगर आप अपने सिर को धोने के बाद स्तनपान करवाती हैं तो शिशु को शादी खर्ची। देखो ये एक अपवाद है, कहने का है एक अपवाद है। ये लोगों का मानना है कि अगर आप बाल धुले हैं और उस बाल धुलने स्नान किए हैं आप, अगर आप बाल धुल लिए हैं, उसके बाद अगर बेबी को फीड करवाएंगी, बेबी को स्तनपान करवाएंगी, तो बेबी को जुकाम हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथक है, ये अपवाद है, ये असत्य है। देखो इसमें क्या लिखा है, यह सोचना गलत है। सर्दी जुकाम से संक्रमण के कारण होता है, ठीक है। ये मिथ्या है कि अगर आप बाल धुलेंगी और उसके बाद बेबी को फीड करवाएंगी तो बेबी को जुकाम हो जाएगा। इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस इतना मान लीजिए अगर बाहर बेबी को कोई संक्रमण हुआ है तो उसको जुकाम हो सकता है, सर्दी जुकाम हो सकता है। बाकी बाल धुलने जैसे नहाने से ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा मिथ्या क्या है, स्तनों के आकार से शरीर में उत्पादित दूध की मात्रा पर फर्क पड़ता है। तथ्य क्या है, मांसपेशियों में फैटी टिश्यू की वजह से स्तन छोटे या बड़े होते हैं, इसका दूध की मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने मतलब अगर किसी के स्तन बड़े हैं तो इसका यह मतलब नहीं है उसके शरीर में दूध ज़्यादा है। ये हमारे शरीर में जिसका मतलब फैट ज़्यादा बना होता है उसके निप्पल बड़े हो सकते हैं, उसके स्तन बड़े हो सकते हैं। इसका कोई लॉजिक नहीं है कि हाँ अगर स्तन बड़े हैं तो वहाँ पर दूध ज़्यादा होगा। स्तन का छोटे या बड़े से कोई मतलब नहीं होता है, दूध उतनी ही मात्रा बनता है। अगर किसी के स्तन बड़े हैं तो ये मान लीजिए उसका जो फैट है, उसका टिश्यू है वो ज़्यादा मतलब मजबूत है, ज़्यादा बना है, इसीलिए वो स्तन छोटे बड़े हो सकते हैं। ये मिथ्या है, ये एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, मिथक, स्तनपान कराने वाली माँ को अधिक दूध का उत्पादन करने के लिए अधिक खाने की आवश्यकता होती है। ये मिथक है। अब देखो तथ्य क्या है, स्तनपान कराने वाली माँ को अधिक दूध का उत्पादन करने के लिए संतुलित पोषक तत्वों से भरा रखना चाहिए। इससे माँ न किसी तरह की बल्कि स्वस्थ रहेगा। कहने मतलब आप ये समझिए कि मदर है, अगर उसको ज़्यादा दूध अपने बच्चों को पिलाना है, ठीक है, तो ये चाहिए कि मदर को अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए, प्रोटीन वाली चीज़ें खाइए, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाइए, विटामिन खाइए, जिससे मदर के शरीर में जब ऊर्जा आएगी तो उसके शरीर में दूध बनेगा और अच्छा दूध बनेगा। ज़्यादा दूध बनेगा तो बेबी ज़्यादा दूध फीड करेगा, तो मदर के साथ साथ बेबी का भी विकास होगा, शारीरिक चाहे हो चाहे मानसिक हो। तो इसलिए मदर का ख्याल रखिए तो बेबी का ख्याल ऑटोमेटिक हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्तनपान कराने वाली माँ गर्भवती नहीं होगी। तथ्य, बेशक स्तनपान कराने वाली महिला में प्रजनन क्षमता कम होती है लेकिन वह गर्भवती हो सकती है। कहने का मतलब ये मिथ्या है कि अगर माँ स्तनपान करवा रही तो गर्भवती नहीं होगी। इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई तथ्य नहीं है। अगर माँ
बच्चे को स्तनपान करवा रही है तो प्रेग्नेंट हो सकती है। ठीक है, ये ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ना कोई इसका कहीं मेडिकल में लिया दिखा हुआ है कि अगर मदर बच्चे को फीड करवा रही है तो वहाँ पर वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। वो बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिथ्या का स्तनपान कराने से स्तन शिथिल हो जाते हैं, ये मिथ्या के तथ्य क्या है? उम्र बढ़ने के साथ साथ और शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण कम होने से स्तन शिथिल हो जाते हैं। कहने का मतलब ये कहा जाता है कि अगर बेबी स्तनपान कर रहा है तो जो उसके स्तन है वो शिथिल हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम लोग की हमारे लोगों की अगर उम्र बढ़ती है तो हम लोगों की उम्र के साथ साथ तमाम शरीर में बदलाव देखने को मिलते हैं। लेकिन महिलाओं में क्या होता है, एक एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, वो उम्र के साथ कम स्रावित होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस हिसाब से उनका जो एस्ट्रोजन का जो होता है हार्मोन वो कम स्रावण होता है, जिससे उनके जो स्तन होते हैं वो शिथिल दिखाई देते हैं। उनमें क्या होता है, झोलपन आ जाता है, थोड़ा स्थिरता आ जाती है। ये चीज़ होती है किसके कारण? एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उसके कम स्रावण के कारण ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट मिथ्या का है, शिशुओं को स्तनपान के अलावा पानी पीने की आवश्यकता होती है। तथ्य क्या है? माँ के दूध में पर्याप्त मात्रा में पानी होता है, इसलिए 6 माह तक स्तनपान के अलावा शिशु को किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। कहने मतलब ये कहा जाता है कि शिशुओं को स्तनपान के अतिरिक्त उसे पानी पिलाना चाहिए। हाँ, पानी पिलाना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर पानी नहीं पिलाते तब भी चलेगा, क्योंकि माँ के जो दूध में सब कुछ होता है। माँ का दूध सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें पोषक तत्व भी होते हैं, लवण भी होते हैं, खनिज भी होते हैं, विटामिन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, सब कुछ होता है। बच्चे का विकास करने के लिए माँ का ही दूध काफ़ी होता है। माँ का दूध सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है, अगर आप मार्केट जाइए तो अगर वहाँ पर आप अगर दूध का डिब्बा कोई भी अगर बाहर मार्केट में जाते हैं और बच्चे को दूध पिलाने के लिए मार्केट से पाउडर वाला डिब्बा लाते हैं तो उस पर एक लाइन नीचे लिखी होती है, ना मानो तो आप देख के लिख लेना, उस पर लिखा होता है माँ का दूध सर्वोत्तम है। ये लाइन ज़रूर लिखी होती है हर डिब्बे पे। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, अगर बाहर आप मार्केट में जाएंगे और किसी दूध का पाउडर लेते हैं किसी भी कंपनी का, तो उस पर नीचे एक लाइन ज़रूर लिखी होती है, माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है। ठीक है, उस दूध वाले ने भी ये लिखा है कि माँ का दूध क्या है, सर्वोत्तम माना जाता है बच्चे के लिए। नेक्स्ट क्या है, मिथ्या क्या है? पर्याप्त दूध न मिलने के कारण नवजात रोता है। अगर शिशु को तेज़ भूख लगती है तो वह पर्याप्त दूध ना मिलने पर हो सकता है। इसके अलावा शिशु को रोने के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं? शरीर में किसी प्रकार की आवश्यकता हो सकती है, यानी कि बेबी के अंदर किसी प्रकार की असुविधा देखने को मिलेगी, तो इसके कारण भी बेबी क्या होता है, रोने लगता है। तो ये हमारा कुछ स्तनपान के तरीके के बारे में बताया था। ये जनरली स्तनपान के करवाने के लाभ और हानि के बारे में थी, जो मिथ्या हैं, जो अपवाद हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। अगला जो मेरा वीडियो रहेगा उसमें हम लेकर आएंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में, वो भी करवाएंगे। और हमने स्तनपान तरीका जो बताया है, जो हमारे सिलेबस में है, वो हमारा इसके पहले जो वीडियो डाले हैं, अपलोड किए हैं, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। स्तनपान के तरीके की, मदर को स्तनपान कैसे करवाना चाहिए, बैठ के कराना चाहिए, लेट के कराना चाहिए, तो सारी चीज़ें उस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अगला जो हमारा वीडियो रहेगा एमसी टाइप क्वेश्चन करवाएंगे, अच्छे से करवाएंगे। अभी एग्ज़ाम दूर है, अभी एग्ज़ाम की शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आई है, शॉर्ट लिस्ट करिए, उसके बाद एग्ज़ाम की डेट आएगी। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस को। और आपको हम एक चीज़ बता दें, हमारा एक टेलीग्राम चैनल हमने बना दिया है, आज ही हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है हमारा। इसके अलावा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको हम PDF प्रोवाइड करवा देंगे बिना फ्री ऑफ कॉस्ट के। ठीक है, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।